हेलो ट्रेडर्स, होप यू आर डूइंग वेल। मुझे असल में कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं कुछ लड़कों के, उनको अभी तक ट्रेड प्लेस करने की समझ नहीं आ रही कि आप MT4 में एक ट्रेड को कैसे प्लेस करते हैं। तो वेरी सिंपल है, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने एक ट्रेड को प्लेस कैसे करना है और पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लगाने हैं, लेयरिंग कैसे करनी है। और एक नई चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, ब्रेक इवन का वर्ड मैं अक्सर एक दो बार यूज़ किया है ग्रुप में, ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं किया कि अभी आप लोगों को शायद कुछ को ना पता हो। मोस्टली जो लड़के हैं उनको तो पता होगा, कुछ जो नए हैं अभी उनको शायद ना पता हो। तो ब्रेक इवन क्या होता है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैंने एक सिग्नल शेयर किया है ग्रुप में जी, ये मैंने एक सिग्नल जो है शेयर किया ग्रुप में, गोल्ड सेल नाउ। ठीक है, इसका मतलब है आपने अभी जो है वो गोल्ड को सेल करना है। आपने सिंपल उसकी ट्रेड जो है वो सेल की ट्रेड लगा देनी है। कैसे लगानी है, मैं MT4 पे जाता हूँ जी। MT4 पे हम आगे, तो MT4 पे आपने ट्रेड उसी तरह मैंने वहाँ पे ग्रुप में मेंशन किया कि गोल्ड सेल नाउ। सेल गोल्ड को जो है वो आपने गोल्ड का पेयर देखना है। ये आ गया गोल्ड का पेयर, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे अगेन न्यू ऑर्डर, और सिंपल यहाँ पे आपने अपनी लॉट साइज सेट करके, ये इसकी ऑलरेडी मैं डिटेल दे चुका हूँ, जस्ट सेल कर दिया, सेल नाउ किया, जस्ट सेल कर दिया। TP और जो दूसरे तीसरे हैं स्टॉप लॉस वो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अब वापस हम जाते हैं अपने उस पर जो है ऑर्डर की तरफ। अभी जस्ट आपने सिंपल गोल्ड को सेल कर दिया। ये देखें, इसकी जो लिमिट्स मैंने आपको बताई थी, लिमिट्स मैंने क्या बताई थी, 1981 से लेके 1984। इसका मतलब ये है कि हम इसको टोटल जो ट्रेड है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा ऑलरेडी हमने ट्रेड ओपन कर दी है, एक वो हो गया, 2 और इसके हिस्से करने हैं। कैसे करने हैं, 1981 से लेके 1984। 1981 पे ऑलरेडी हमने एक लगा दी है, समझ लें आप। एक आपने, अब इसको आपने 2 हिस्सों में, एक आपने कोशिश करनी है मिड में आए और एक लास्ट वाले पॉइंट पे। टोटल हमारी फिर 3 ट्रेड हो जाएंगी, यानी कि आपने एक ऑलरेडी लगा ली, 2 और लगानी है। जो 2 और लगानी है उनको हम लेयरिंग कहते हैं और वो पेंडिंग ऑर्डर्स में लगेंगी। तो वो हम क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे 1982.50 पे और एक ले लेंगे हम फिर लास्ट वाले पॉइंट पे 1984 पे। ठीक है, इस तरह हमने 2 पेंडिंग ऑर्डर लगाने हैं। ये आगे हम, और पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाने हैं, लेयरिंग कैसे लगानी है, वही उसी तरह। न्यू ऑर्डर, सेल लिमिट था, एक हमने लगाना है 1982.5। अभी ये स्टॉप लॉस और TP वगैरह ना प्लेस करें, जस्ट इनको अभी प्लेस करें। एक और लगी लेयर, एक और लेयर लगानी है, न्यू ऑर्डर। और जो सेकंड लेयर यानी कि थर्ड, बेसिकली ये थर्ड ट्रेड है। ठीक है, एक तो ऑलरेडी ओपन कर ली, एक पेंडिंग में होगी और तीसरी ये भी पेंडिंग में रखनी है। इसकी भी सेल लिमिट हमने लगा ली और ये उसकी जो लास्ट वैल्यू है वो लगानी है। यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या है, 1984। यहाँ पे हमने 1984 और इसको प्लेस कर देना है। TP और SL जो है बाद में लगाएंगे। अब ये देखें, ये एक ट्रेड है, बेसिकली ये एक सिग्नल है, लेकिन इसकी 3 लेयर्स लग गई। ठीक है, अब जब वैल्यू जो है इस पे पहुंचेगी तो ऑटोमेटिक ट्रेड ये भी ओपन हो जाएगी, और जब इस पे पहुंचेगी तो फिर ये ऑटोमेटिक ये ट्रेड भी ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम अब इसमें ना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो एडिट कर लेते हैं। वो ऐड करते, पहले जस्ट सिंपल हमने ऑर्डर जो है प्लेस कर लिए, बाद में अब हम इनको एडिट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। मॉडिफाई, ये जहाँ पे जो उधर मैंने स्टॉप लॉस मेंशन किया वो जस्ट सिंपल आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंशन कर देना, और TP जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपने देखा TP मैं TP1, TP2 और TP3 देता हूँ, वो इन्हीं 3 ट्रेड्स के लिए लेता हूँ। ठीक है, एक पे आपने TP1 सेट कर देना है, दूसरे पे आपने TP2 और तीसरा जो है वो आपने उस पर तीसरा TP है वो सेट कर देना है। जो वैल्यूज़ उधर मैं ऑलरेडी सिग्नल के साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आप सेट करने के बाद आप इसको मॉडिफाई करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, जैसे अभी मैं करके बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज ये वैल्यूज़ उधर थी ग्रुप में, तो जस्ट सिंपली मॉडिफाई किया तो ये ऑर्डर इज़ मॉडिफाइड। आपका इसका जो है वो देखें, TP और स्टॉप जो है ना वो लग गया है, ये आपका स्टॉप लॉस लग गया है और ये आपका TP लग गया है। ठीक है, जब इस वैल्यूज़ पे पहुंचेंगी मार्केट यहाँ पे जाएगी, ये ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगा। इधर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, एक हमने ट्रेड लगाई, 2 अभी लेयर्स उसकी पड़ी हुई हैं, मार्केट ने अभी उनको टच नहीं किया। ठीक है, लेट्स सपोज के मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है और हमारी दूसरी लेयर जो है, सेकंड लेयर हमारी 1982 वाली है, इसको मार्केट ले लेती है और फिर मार्केट नीचे आती है। इस सूरत में जैसे ही मार्केट नीचे आती है, TP1 हिट होता है हमारी इस टाइम फिर 2 ट्रेड्स होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली।
ठीक है, ये वाली अभी ट्रिगर नहीं हुई, ये भी लेवल ऊपर था, मार्केट ने इसको नहीं कैच किया, जस्ट 1 और 2 वाली ट्रेड को लेकर नीचे मार्केट आ गई आपके 20 या 25 पिप्स या 30 पिप्स। उसमें TP1 जो है वो आपने एक ट्रेड का TP1 हिट यानी कि हो जाएगा, एक पे चूँकि आपने TP1 हिट किया हुआ है, सेट किया हुआ, और दूसरी पे आपने TP2, एक ट्रेड आपकी क्लोज़ हो जाएगी। जैसे ही आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी, TP1 हिट हो जाएगा, आपने ये जो पेंडिंग ऑर्डर पड़ा होगा, जो लेयर मार्केट ने नहीं उठाई, आपने इसको फ़ौरन डिलीट कर देना है, ताकि सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट रिवर्स जाती है और इसको ब्रेक करके मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, जिस वजह से हमारा जो अर्न किया हुआ प्रॉफिट है वो हमें लास्ट में चला जाता है। तो हमारी 2 ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में आ रही होंगी। एक का हमने TP1 हिट होने के बाद, दूसरी का हमने ब्रेक इवन सेट करना है, BE। ब्रेक इवन क्या होता है, इसका ब्रेक इवन क्या है, 1982.50, जहाँ से मार्केट में एंटर हूँ वही ब्रेक इवन होता है। ठीक है, अब इसका ब्रेक इवन जब ये हमारा मार्केट नीचे आएगी, प्रॉफिट में होगी, इसमें हमारी जो हम ब्रेक इवन कैसे सेट करेंगे, हम इसका जो स्टॉप लॉस है, इसमें हम जहाँ पे हमने मार्केट को एंटर किया 1980, वहीं पे हम इसको 82.50 वहीं पे हम इसको एडिट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर तो ये मार्केट जो है ये नीचे जाती है और हमारा TP2 हिट करती है, तो हमारी ये ट्रेड TP2 में क्लोज़ होगी, हमें 50 से 60 पिप्स मिल जाएंगे। और अगर ये मार्केट जो है TP2 हिट करने की बजाय रिवर्स होती है, तो जहाँ से हमने ट्रेड ओपन की थी वहाँ पे जब पहुँचेगी तो ये ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो जाएगी विद नो प्रॉफिट, विद नो लॉस। आपने ऑलरेडी एक जो लेयर है उसका प्रॉफिट ऑलरेडी आपने ले लिया होगा, आपका ऑलरेडी अकाउंट प्लस में होगा। ये ट्रेड अगर रिटर्न भी होती है तो आपको लॉस नहीं होगा, और अगर इसको आप चलने देंगे तो ये 50, 60, 70 पिप्स जो देगी तो वो आपके एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स ही हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लेयरिंग लाजमी किया करें। उसमें ये होता है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, एक सिग्नल पे आप 3 ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ लड़के हैं जिनका कैपिटल थोड़ा है, 100, 200, 300 है, तो वो क्या करें, जैसे दोनों ट्रेड्स आती हैं प्लस में आती हैं, TP1 पे दोनों को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को सिक्योर कर लें और तीसरी जो ऊपर पेंडिंग में पड़ी है इसको डिलीट कर दें। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट ने अभी तक ये दूसरी और तीसरी पोजीशन नहीं ली मार्केट ने, सिर्फ जो हमने ट्रेड ओपन की उसी ट्रेड को लेके मार्केट चल रही है। लेट्स सपोज कि मार्केट ये चलते चलते TP1 हिट कर जाती है, तो उस सूरत में TP1 हिट होने के बाद आपने जो दूसरी ट्रेड है उसको डिलीट करना है। यहाँ से क्लिक करके होल्ड करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। दूसरी ट्रेड को अभी वो ट्रिगर नहीं हुई, अभी वो पेंडिंग ऑर्डर्स में पड़ी हुई है, दूसरी वैल्यू को डिलीट कर देंगे। जो लास्ट वाली ऊपर वाली है 1984 पे जो लगाई है, इसका आपने वेट करना है, जब मार्केट वापस आएगी इसको टच करने के बाद श्योरली आपको फिर 30 से 40 पिप्स दोबारा प्रॉफिट दे जाएगी। ठीक हो गया। TP1 हिट होने के बाद 2-3 काम लाजमी करने हैं, ब्रेक इवन सेट करना है और जो पेंडिंग ट्रेड्स हैं उनको आपने क्लोज़ करना है। ठीक हो गया, ताकि सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट TP1 के बाद दोबारा जो है लेवल को टेस्ट करती है और टेस्ट करते वो मार्केट ऊपर जाती है, तो हमारा जो ट्रेड्स ऑलरेडी हमने क्लोज़ नहीं की होती, डिलीट नहीं, पेंडिंग ऑर्डर डिलीट नहीं किए होते, वो दोबारा से रनिंग शुरू हो जाती है उनकी, और वो सम टाइम मार्केट उसको तोड़ के लेवल को ऊपर जाते तो वो हमें लॉस दे जाते हैं। इसलिए जो हमने पहले प्रॉफिट बनाया होता है उसका भी लॉस हो जाता है। उम्मीद करता हूँ अभी समझ आ गई होगी ये 2-3 चीज़ों की। फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन जो है वो मुझे पूछ सकते हैं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए आपको, आप मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा दोबारा से इसको समझाने की, और कोई एक दिन सब ट्रेडर्स की मुशावरत से कोई एक दिन हम वेबिनार रखेंगे लाइव। उसमें मैं यानी कि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं MT4 के हवाले से, MT5 के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो वो आप वहाँ मुझे पूछेंगे, तो मैं आपको वहाँ पर आप जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको मैं कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की। तो अभी के लिए तो इतना ही है, तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।